हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बड़े होंगे। तो फ्रेंड हम भी बहुत अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, एकदम बढ़िया हैं। तो आज है फ्रेंड एकादशी। तो एकादशी है, हमारा चेहरा देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि हाँ आज कुछ है, खास तो है कुछ। तो फ्रेंड आज है परिवर्तनी एकादशी। तो आज है परिवर्तनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो व्रत हमारा हो चुका है चालू, स्टार्ट। तो 10 बजने वाला है फ्रेंड, 10 बजने वाला है। अरे 10 बजे वाला है और का। हाँ तो अब हम छुट्टी पा गए ना, सारे काम वाम थे, फ्री हो गए ना। तो अब गणेश भगवान की जहाँ पूजा हुए थे ना, हुआ हो रही आरती। तो पर आरती में तो हम नहीं जा रहे हैं ना, आज हम ना जेबे। कहते आज हमारे लगे समय नहीं है। वैसे तो हमारा मन तो रहा है कि हम कीर्तन करी जाए, भजन करी जाए। भजन करो मस्त, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो आज भजन करे का तो मन रहा है, पर थोड़ी सी दिक्कत है, दिक्कत। फिर भी हम खुश हैं। अब आप सब लोग सोचोगे कि इतना खुश है, चेहरे में चमक है, इतनी खुश है, इतना तेज बोल रही है, हंस रही है, फिर भी ये बोलेगी तो आप, हम बोलेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। पर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हाँ फिर भी हम खुश हैं। ऐसे रहा जाता है, सच में पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है। पूजा में हम जाने लायक नहीं हैं, पूजा में नहीं जा रहे हैं हम। तो हमारा सुबह का तो पूजा स्टार्ट हो गया है, मैंने ही किया है, पर अब हम पूजा में नहीं जाएंगे, ना पूजा करेंगे। ओके, तो आप सभी लोग समझ सकते हो, है ना। सभी लोग बहुत ही समझदार हो। तो कोई भी गलत कमेंट मत करना, ठीक है। गलत कमेंट करने की ज़रूरत ना है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है इसकी वजह से ना ये दुनिया सृष्टि चल रही है, इसी की वजह से। सच में, तो इसको छुपाएं क्या, क्यों छुपाएं भाई, सबको पता है, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है। तो चलो, तो व्रत तो हमारा चालू हो गया है, व्रत तो हम रहूँगी ना। तो भी हम सिर्फ भगवान का चरणामृत पिए हैं, हाँ, जिससे हम भगवान श्री कृष्ण को नहवाते हैं ना। तो उसी से हम अपना व्रत स्टार्ट करते हैं, हम व्रत उसी से चालू करते हैं, उसी का पहले मैं उसी को ग्रहण करती हूँ, तभी मैं आगे कुछ खाती पीती हूँ। तो अभी कुछ नहीं खाया है, 10 बजने वाला है। तो व्रत हमारा स्टार्ट हो गया, तो हमने चालू, मैंने सोचा कि चलो आप सभी को बधाई दे दूँ परिवर्तनी एकादशी की। तो चलो ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आपके जीवन में हमारी राधा रानी जी, हमारी कान्हा जी बहुत भर भर के खुशियाँ बरसाएं, भर भर के हमारी बरसाने वाली लाडली जी ना आपके घर में छप्पर फाड़ के बरसाएं। इतना बरसाएं खुशियाँ, दौलत, धन दौलत, जिस चीज़ की आप सभी को ज़रूरत हो ना, सब छप्पड़ फाड़ के बरसाएं। आजकल तो छप्पड़ किसी के घर में नहीं है, तो छत फाड़ के बरसाएं। शायद कि छप्पड़ नहीं है ना, छप्पड़ तो उससे पहले के ज़माने में होते ना। तो ये पहले के ज़माने की कहावत है कि भगवान छप्पर फाड़ के दें आपको, जो भी जब भी दें, जो भी दें छप्पर फाड़ के दें। तो अब छप्पर तो चले गए हैं, तो अब है छत। तो जो भी दें आप सभी को छत फाड़ के दें। इतना सारी खुशियाँ दें, इतना सारा धन दौलत दें आप सभी को, आप सभी के जीवन में हमेशा खुशी बनी रहे। तो चलो, जो जो कोई भाई एकादशी का व्रत नहीं रह पाता है, तो प्लीज़ 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 आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के दिन ना चावल मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। आपके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए तो नहीं, आपके लिए होगा। आप लोग नहीं खाओगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, और का पुण्य मिलेगा, व्रत का फल मिलेगा आपको, अगर एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाओगे तो। ठीक है, तो जो हमें जानकारी है तो हमें आप तक पहुंचाना। हमें अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी वजह से, आप लोग भी कुछ सीखो, ना सीखो तो भला कुछ भला हो हमारी वजह से। हमें इतनी गौर से देखते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो हमें आपको अच्छी राह दिखाना चाहिए ना, है कि नहीं। आपको हमेशा मैं अच्छी बातें बताती हूँ, जो हमारे लिए अच्छा होगा ना, वो आप सभी लोगों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारे कान्हा हमारे साथ हमेशा अच्छा करते हैं। जो हमारे साथ अच्छा कर देते हैं ना मेरे कान्हा, तो हम वही अच्छाई आपको भी बताती हूँ, कि ताकि आप लोग भी कुछ अच्छा करो, है ना। तो अच्छा करने की कोशिश करा करो। ये दुनिया क्या बोलती है ना, पता है ना। हम भजन में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, यहाँ जो हो रहा है ना, तो कोई कोई बोलता होगा कि देखो अभी बहू है, अभी देखो घर से बाहर नहीं जाती ज़्यादा, कुछ कहीं घूमने नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती, लेकिन ये देखो बूढ़ों वाले काम करती है, भजन में जाती है, कीर्तन में जाती है। अरे भैया, कोई कुछ भी बोले, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारे भगवान के लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, वो हमारे भगवान को पता है। हम अपने भगवान के लिए जाते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं, इसीलिए हम जाते हैं। कहीं नौटंकी होती है ना, जो नचनियाँ आती है ना, वहाँ जो नाच होता है ना, तो वहाँ हम बिल्कुल भी नहीं जाते। अगर मेरे द्वारे पर हो, मेरे दरवाजे पर हो, तो फिर भी मैं नहीं जाती हूँ देखने, कि हम देखें जाके। अरे हम उनको क्या देखें, जो हमारे भगवान को खुश करे हम उनको देखेंगे, है ना। तो वही अच्छा है, जो भजन करें, कीर्तन करें, उनके पास बैठो। ये जो उल्टे सीधे गाने सुने, मूवी देखें, अरे मूवी में क्या रखा है, भागवत सुनो ना। अगर ज़िंदगी में आगे कुछ करना है ना, तो भागवत सुनो। ज़िंदगी में अगर अच्छी ज़िंदगी जीना है तो भागवत सुनो, भजन सुनो, और का बुढ़ापे की इंतज़ार मत करो, क्योंकि बुढ़ापा पता नहीं कौन कब देखे या ना देखे, किसको मिले बुढ़ापा या ना मिले। तो हम बुढ़ापे के लिए अपनी ये ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें। हाँ, बुढ़ापा का इंतज़ार क्यों करें भाई। हैं, भगवान ने बताकर थोड़ी भेजा है कि तुम बुढ़ापा तक ही रहोगे, पता नहीं उससे पहले ही चले जाएँ तो बुढ़ापा धरा का धरा ही रह जाएगा हमारा यहाँ। तो हम क्यों धरा का धरा रह जाए दें। हाँ, हम अपना एंजॉय करके जाएंगे अपने कान्हा के साथ यहीं पर, और का
जीते जी तो करके ही जाएंगे, मरने के बाद भी करने का मौका मिलेगा। जब जीते जी नहीं कर पाओगे तो मरने के बाद क्या ही भगवान के पास जा पाओगे, नरक में इधर उधर भटकोगे। कुछ आत्माएं भटक रही हैं अभी भी यहाँ, उसी आत्माओं की तरह अगर हम भी कुछ नहीं करेंगे, कुछ किसी के साथ अच्छा नहीं करेंगे, हर समय किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। अगर हमसे फिर भी अभी भी गलती हो रही है तो हमें भी भटकना पड़ेगा। हमें अभी कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस क्या किया है, कान्हा से प्रेम करना चाहती हूँ, अभी कर नहीं पाती हूँ। मैं करते कैसे हैं यही मुझे नहीं पता है, ये प्रेम होता क्या है ये भी मुझे नहीं पता है। अब ये मेरे कान्हा समझाएंगे, कान्हा बताएंगे तभी ना पता चलेगा, अभी कैसे पता चलेगा। तो ऐसे ही मैं कान्हा से, अपने नारायण से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोगों को भगवान अपने चरणों में थोड़ी थोड़ी सी जगह दे दें, और जिसको ज़रूरत हो और जिसको ज़रूरत ना हो सबको दें, क्योंकि हम लोगों को ना नहीं पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। भगवान को हमारे सब पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है ना। तो इसलिए जो आपके लिए अच्छा होगा ना भगवान वही करेंगे, जो तुमको अच्छा लगेगा वो उसके आगे, अगर उसके पीछे कुछ आपके साथ तकलीफ होगी, कोई दिक्कत आएगी तो वो आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए और उससे हमें तकलीफ मिलेगी, मुझे दिक्कत आएगी मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में, तो वो भगवान कभी नहीं देते। तो कोई वो होता है कि नाराज़ हो जाता है कि हम इतनी सेवा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमें भगवान नहीं जानते, नहीं देते। जो हम चाहते हैं वो हमारे साथ क्यों नहीं होता है, जो नहीं मांगता है उसके साथ हो जाता है, जो भगवान की पूजा नहीं करता है उसके साथ होता है, वो मिलता है। जो पास ये है वो है, हमारे पास नहीं है। हम भगवान की पूजा करते हैं फिर भी नहीं है। तो भैया जो आपके लिए अच्छा होगा ना भगवान वो देंगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा ना वो भगवान आपको कभी नहीं देंगे। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे भगवान हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और किसी भी चीज़ की मेरी ना कोई चाह नहीं है कि हमें कुछ भी मिले, अरे कुछ भी मत मिले, बस हमें भगवान नारायण मिले, हमारे कृष्ण का प्रेम मिले, हमारे कृष्ण नारायण की चरणों की थोड़ी सी धूली मिले, बस उनके चरणों में मुझे जगह चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही चाहते हैं हम। तो फ्रेंड अब तो व्रत हमारा बहुत अच्छा लगता है। जो पता है ना तुम लोगों को, तो मैं रोज़ बताती हूँ कि जिस दिन हमारा व्रत होता है, जिस दिन अगर एकादशी का हो, कोई भी व्रत हो, भगवान के प्रति हो, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये लाइट पता नहीं ये लाइट नहीं आ रही, रात से लाइट नहीं आ रही, अब क्या करें। तो अब पता नहीं मेरे अंदर हुआ क्या है, मैं पहले ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, अब हो गई हूँ ऐसी। बस मुझे ना कोई किसी की बुराई करता है ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। भैया काहे को करें हम, हैं कोई किसी को तकलीफ देता है, कोई जीव हो, जानवर हो, कोई जंतु हो, अगर मेरे सामने किसी को भी जरा सा भी तकलीफ देता है ना तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी दिक्कत होती है। भाई क्यों दें, हम उसको ठीक नहीं करते, उसकी समस्या में हम उसका साथ नहीं दे सकते। तो भैया तो परिवर्तनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं तो हम आपको दे दिए हैं। तो चलो अपने कान्हा का भी दर्शन करवा दें, कहे कि दर्शन करना भी जरूरी है ना कान्हा के, नारायण की। तो चलो दर्शन तो करवा ही दे। और लाइट तो आ नहीं रही है फ्रेंड, ये बाहर की धूप है, जब तेज धूप निकल रही है तो मेरे चेहरे की पता नहीं कैसी हालत कर दे रहा है, इतना चमक रहा है चेहरा, और जहाँ फिर से डाउन हो रही है, फिर से पता नहीं कैसा हो रहा है, समझ में नहीं आता। तो वीडियो ही नाश हो जाएगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो चलो कान्हा की दर्शन करवा दें आपको ना। चलो लाला के मेरे दर्शन करो पहले, फिर उसके बाद हमसे बात करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो मत करना। फ्रेंड तो आ गए हैं अपने लाला के पास। तो ये हैं हमारे कान्हू जी जो कि तैयार होके बैठे हैं, हम तैयार किए थे अपने लल्ला को। ये देखो वो कान्हू कैसा हो लल्ला, कैसे हो कन्हैया। तो फ्रेंड दूध भी पी चुके हैं, केले भी खा चुके हैं, और ये केला तुलसी में डाल के हम रख दिए यहाँ झूले पर, क्योंकि अब हम तो कान्हू को अपने छू नहीं सकते, तो इसीलिए हमारे कान्हू ही अपने हाथ से जो खाना होगा वो खा लेंगे। तो ये हम कुछ भी नहीं उठाएंगे, बच्चे आएंगे तभी ये सब उठाएंगे, तब तक यही मंदिर में ही रहेगा। वैसे तो मैं उठा ही नहीं सकती थी, क्योंकि थोड़ी देर में भोग लगाने के बाद ही समस्या हो गई थी मुझे। तो चलो हो गए आपके मेरे कान्हू के दर्शन। आपको कैसे लग रहे हैं मेरे लल्ला, नज़र मत लगाइयो, सभी लोग बधाई दे दो मेरे लाला को। बधाई हो बधाई, यशोदा के लाल को बधाई, बधाई हो बधाई, मेरे कान्हू को बधाई। हैप्पी परिवर्तनी एकादशी कान्हू। राधे राधे, कैसे हो लल्ला। जय श्री राधे कृष्णा कन्हैया, जय श्री राधे कृष्णा। चलो अब हम चाहते हैं, ठीक है, अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे लाला, तब तक तुम यहीं रहो, ठीक है। तो देखा फ्रेंड हमारा कान्हा कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लगता है मेरा लल्ला हमें तो। हाँ ये देखो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो चलो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, आज तो यहीं पर एंड कर देंगे। ओके, मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। ओके बाय बाय।